नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक है महाभारत के ऊपर। मैं महाभारत को डिटेल्स में नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने बुक्स को पढ़ा नहीं है। मैंने सीरियल्स देखी है, मूवी देखी है, तो उनमें से हम कुछ कैरेक्टर उठाएंगे, फिर उनसे हम डिसीजंस क्या लेना ये सीखेंगे। मतलब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपकी जो राय है वो बता दो आप कमेंट में और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब महाभारत में कुछ कैरेक्टर्स है, उनमें से कुछ नाम जैसे कि हम लेंगे अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, ठीक है। कर्ण को थोड़ी देर साइड में रखते हैं, ठीक है। सूर्यपुत्र कर्ण, उनको साइड में रखते हैं। अर्जुन और दुर्योधन। अर्जुन के मेंटर थे श्री कृष्ण और दुर्योधन के मेंटर थे उनके मामा शकुनी, ठीक है। तो मुझे पूरा नाम नहीं पता उनका, सच बात बोलूँ तो, ठीक है। अब तुम्हारा मेंटर जैसा रहेगा वैसा तुम्हारा कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। अर्जुन के जो मेंटर थे वो थे श्री कृष्ण, तो उनका स्वभाव, उनका बिहेवियर और उनकी डिसीजन लेने की जो टेक्निक थी वो उनके हिसाब से थी। अग्रेसिव नहीं थे, काम माइंड थे और हर चीज़ करने से पहले सोच लेते थे कि इसका बुरा से बुरा परिणाम क्या होगा। पहले वो बुरे से बुरे परिणाम क्या होगा, बाद में उसकी अच्छाई के ऊपर देखते थे। पर एक तरफ दुर्योधन थे जिनके मेंटर थे उनके मामा शकुनी मामा, तो वो हमेशा सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे, मतलब अपना फ़ायदा देखते थे। हमारा उसमें क्या फ़ायदा है, हमारे लिए उसमें से क्या अच्छी चीज़ है जो हमें मिल सकती है, भले उससे दूसरे का कितना नुकसान हो या फिर हमारा कितना नुकसान हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। और रही बात अगर कर्ण की, तो वो आदमी अलग है, ठीक है। मतलब वो आदमी लेजेंड ही है और उनसे बहुत सीखने के लिए है कि वो आदमी अकेला सर्वाइव किया, उसने खुद को बड़ा किया, माँ बाप कुछ नहीं थे फिर भी इतने बड़े इनके भाई थे, पर उन्होंने कभी बताया नहीं इस चीज़, मतलब उनको पता भी नहीं था। फिर जब उनको बताया फिर भी उन्होंने छुपा के रखा सबसे और अपना बलिदान दिया, इसलिए उनको दानवीर कर्ण बोला जाता है, जिन्होंने अपना कवच दे दिया और अपना जीवन त्याग दे दिया, ठीक है। अब लोग ये बोलेंगे कि उनसे ज़्यादा दुख श्री कृष्ण ने सहा है, बट श्री कृष्ण को पता था कि वो भगवान का रूप है, अवतार है। भले उन्होंने जन्म लिया होगा पृथ्वी पर, ये आदमी नहीं था ना ऐसा। तो ठीक है, ये बात साइड में रखते हैं, वो उसके ऊपर डिबेट नहीं करते। तो बात ऐसी है कि तुम्हारा मेंटर ऐसा चुनो जो लाइफ में आपको आगे पुश करे और आपके बेनिफिट्स के ऊपर ध्यान दे और आपके नुकसान पर भी ध्यान दे कि इससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। छल कपट से कुछ नहीं होता, जिन्होंने छल कपट किया वो पीछे है, ठीक है, और जिन्होंने छल कपट नहीं किया वो आज भी आगे है। तो अब इससे हमारे लाइफ में कैसे उतारें, ठीक है। अपने माइंड को कैसे ट्रेन करना है ये सोच लो पहले, श्री कृष्ण की तरह या शकुनी मामा की तरह, ठीक है। हमें कोई मेंटर नहीं मिलने वाला, सीधी बात, ठीक है। हमारे मेंटर टीवी पे है, यूट्यूब पे है, ठीक है, जो कुछ है, बट हमें मेंटर नहीं मिलने वाला। तो हमें खुद का मेंटर बनना पड़ेगा सबसे पहली बात। हाँ, आप एक कैरेक्टर ढूंढ सकते हो कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे वो बनना है, वो बात अलग है, बट हमें खुद का मेंटर खुद बनना पड़ेगा, ठीक है। यही हमारा कृष्ण है, यही हमारा क्या बोलते शकुनी मामा है, ठीक है। इसे जैसा यूज़ करेंगे वैसे ये बॉडी बनेगी, मतलब ये बॉडी वैसी एक्ट करेगी लोगों के सामने। अगर इसे शकुनी की तरह यूज़ करोगे तो ये शकुनी की तरह ही लोगों के सामने एक्ट करेगी, लाइक दुर्योधन की तरह कि छल कपट से कुछ भी हासिल कर लो। इसमें अगर श्री कृष्ण रहेंगे तो ये बॉडी अर्जुन की तरह रिएक्ट करेगी कि हम लोगों के लिए क्या अच्छा करना चाहते हैं और खुद का फ़ायदा औरों का नुकसान ना होकर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है जिससे हमें हमारे लाइफ में यूटिलाइज़ करना है। और रही बात उनसे अगर क्या सीखने की रही, तो देखिए श्री कृष्ण भगवान, उनको पता था कि मैं एक चुटकी में पूरी महाभारत ख़त्म कर सकता हूँ, जीत सकता हूँ, पर वो प्रोसेस फॉलो करते रहे, ठीक है। कहाँ कपट है, कहाँ छल है, उनने सब देख लिया, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है। और अभी बात आई अगर शकुनी की, तो उन्होंने हर जगह शॉर्टकट यूज़ करने की कोशिश की, जल्दी से जल्दी बहुत कुछ हासिल करनी। अगर वो ईमानदारी से लड़े रहते, जीते रहते, तो उन्होंने
राज्य अपने हाथ में ले भी लिया रहता, बट वैसा नहीं है। उनके स्वभाव में छल कपट है। तो अगर हमारे दिमाग में छल कपट है तो छल कपट की तरह तुम्हें कुछ चीज़ें कुछ वक्त के लिए हासिल हो सकती है, बट दैट्स नॉट अचीवमेंट। ओके, अचीवमेंट स्ट्रगल से वक्त के साथ हासिल की जाती है, जिसे हम संभाल कर रख सकते हैं। आज भी दुनिया में कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें कुछ चीज़ें वक्त से पहले हासिल हो जाती है, कुछ गलत हरकतों की वजह से या उनके कारनामों की वजह से, बट वो उनके पास टिक ही नहीं रहते। क्योंकि उन्होंने उसे कमाया नहीं रहता है, वो मिला रहता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी को कोई चीज़ मिल जाती है तो उसे संभाल सकता है क्योंकि वो उसके काबिल होता है, या फिर वो वक्त के साथ खुद को काबिल बना देता है, तो वो उस चीज़ को संभाल सकता है। जैसे अर्जुन को पहले लगा था कि मैं काबिल नहीं हूँ, बट श्री कृष्ण ने उनको ऐसा ट्रेन किया, बहुत उतार चढ़ा हुआ है। उन्होंने राज्य छोड़ा, उन्हें एक गज ज़मीन नहीं दूंगा ऐसा कुछ तो भी कहा था, तो उन्होंने खुद को तैयार किया। मतलब उनके मामा थे, उन्होंने उनको तैयार किया, एक नया राज्य मिला, उस राज्य को आगे बढ़ाया। वो राज्य में वो फिर भी देखो, ये अगर राजा है तो तुम कहीं पर भी राजा हो। ठीक है, तुम लोगों को, क्योंकि राजा में कुछ खासियत होती है लोगों को लेकर चलने की। ठीक है, जहाँ जाए वहाँ क्या बोलते हैं हम, जहाँ जाए वहाँ पे खुद का एक ऑरा बनाने की, क्यों दबदबा नहीं, डर नहीं, ऑरा। लोगों के लिए कुछ करो, लोगों में नाम कमाओ। ठीक है, और जिसके काम में क्वालिटी रहती है ना, उससे लोग पूछते हैं, उसकी चीज़ों को पूछते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल दूंगा मेरे लाइफ से। तो मेरे पास एक दोस्त है जो बाइक सर्विसिंग कराता है। उसकी दुकान छोटी है, उसका नाम नहीं है कुछ ऐसा, मतलब बाइक का मतलब उसकी दुकान का बहुत अच्छा नाम नहीं, बट उसकी क्वालिटी देखकर उसके, मतलब मैं भी खुद उसकी शॉप में जाता हूँ तो मैं सिर्फ उसी के हाथ से गाड़ी सुधारता हूँ, और जितने भी आते उसी के हाथ से गाड़ी सुधारते। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी देता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आज के लोगों को समझनी चाहिए। तो इसे कैसे ट्रेन करना है, इसे कैसे बनाना है, और खुद में क्वालिटी लाओ, खुद में एक कैरेक्टर, ओरिजिनल कैरेक्टर, पहली बात तो ओरिजिनल कैरेक्टर रखो, और किसी से छल कपट मत करो। ठीक है, इसको जैसा ट्रेन करोगे वैसे तुम आगे बढ़ोगे। अगर तुम्हें श्री कृष्ण को फॉलो करना है तो श्री अर्जुन की तरह आगे बढ़ोगे। अगर तुम शकुनी की तरह इसको ट्रेन करोगे तो तुम दुर्योधन की तरह आगे बढ़ोगे। अंत में तो जाना ऊपर ही है, बट यहाँ हम जो करते उससे हमारा नाम रहता है। ठीक है, बाकी जाकिर खान ने एक बार बोल दिया था कि, और हमारा तीसरा कैरेक्टर करण, तो अपने हार्ट को दानवीर रखो, बस इतना भी दानवीर मत करो कि लोग फ़ायदा लेके जाए। उस आदमी के साथ हुआ वो बात अलग है, उनकी बात अलग थी, बट दान करो, लोगों से पुण्य लो, लोगों से आशीर्वाद लो, ब्लेसिंग्स लो, गुड ब्लेसिंग्स लो, जिसमें, और दान करने का और एक फ़ायदा बता दूँ, अगर हम उन्हें कहीं दिखे ना, वो हमारे शुक्रगुजार होते हैं, वो हमसे अच्छे से बात करते हैं, और वो पूछते कि कैन आई हेल्प यू। वो पूछते हैं ना जबकि मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ, कि वो एक नेक्स्ट लेवल की हैप्पीनेस है। जब तुम छल कपट करके कोई चीज़ हासिल करते हो और दूसरों को हिनाते हो, अभी उसको क्या, मुझे शब्द नहीं पता, तो लोग हमें भी उसी नज़र से देखते हैं। ठीक है, तो किसी का दिल ना दुखा कर अपना काम करो, ब्लेसिंग्स लो। अगर हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसे हिनावने की या फिर उद्धट बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसे समझा दो या फिर कम बात करो, हंसो, बस बात कम करो। ठीक है, बट किसी को हिनावने की ज़रूरत नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करो। वो बोलते हैं ना, अगर माइंडसेट किंग की तरह होगा तो बिहेवियर भी किंग की तरह ही निकलेगा, और लोग भी तुम्हें किंग की तरह ही देखेंगे। तो वैसा बिहेवियर रखो और आगे बढ़ने का सोचो, खुद में घमंड मत लाओ। ठीक है, और मैंने तो वो बुक्स पढ़ी नहीं महाभारत की, बट ये कुछ क्वालिटीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जैसा तुम्हारा मेंटर होगा वैसे तुम आगे बढ़ोगे। ठीक है, बाकी मुझे जो बोलना था वो तो मैंने बोल दिया, अपना हर बार की तरह डायलॉग। और इस बात पर थोड़ा सा सोचो कि हमें आगे लाइफ में खुद को कैसा बनाना है, कैसा डेवलप करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ
गलत बोला होगा तो कमेंट में बोल दीजिए कि ऐसा ऐसा मत बोला कर, और कुछ टिप्स देने होगी तो वो भी कमेंट में दे दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। और जाते जाते एक टिप देते जाऊंगा कि कभी अपनी जिम्मेदारी से मत भागो, ठीक है। अगर तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो और खुद को किसी चीज़ के पीछे छुपा रहे हो डर की वजह से, तो तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो रिस्क लेनी पड़ती है या फिर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तुम उससे भी भाग सकते हो, ठीक है। ये बात याद रखना, अपनी ज़िम्मेदारी को अपनी पीठ पे लेके चलो और ज़िम्मेदारी पूरी करना सीखो। आने वाले समय में जो भी आपको दिक्कत आएगी कोई चीज़ हासिल करने के लिए, तो आप वो कभी अवॉइड नहीं करोगे, उसको भी साथ में लेके चलोगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपकी अचीवमेंट भी आपके हाथ में रहेगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ अगर तुमने अवॉइड करना सीख लिया तो ज़िंदगी में आप अवॉइड करना है, लोगों की नेगेटिव बातें अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि उनकी बातें आपका घर नहीं सजाने वाली, ना आपके सपने पूरे करने वाली है, ठीक है। ओके, मिलते हैं।